नया आयोग 102 साल पुराने नियम से ही शिक्षक भर्ती करेगा। नमस्कार प्यारे साथियों, आपका स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल टीचिंग टॉट में। फ्रेंड्स, जैसा कि आप देख पा रहे हैं कि पिछली भर्तियों में विवाद हुआ। बेरोजगारों ने इलाहाबाद उच्च न्यायालय में याचिकाएं की। नया आयोग 102 साल पुराने नियम से ही शिक्षक भर्ती करेगा। पहले मैं आपको ये पढ़ के पूरा बताता हूँ कि यह है क्या। देखिए, सूरत हाल 5 साल की कवायद के बाद उत्तर प्रदेश शिक्षा सेवा चयन आयोग अधिनियम 2023 के लिए नियमावली तो जारी हो गई है, लेकिन शिक्षकों की भर्ती के विवादित नियम में संशोधन नहीं हो सका। यानी कि जो संशोधन होने चाहिए थे, इससे उम्मीद लगाए हुए बैठे हुए जो जिनकी कुछ वैकेंसीज फंसी हुई थी प्रमोशन को लेके, चाहे वो कुछ मार्क्स को लेके थे जो पिछली भर्ती में फंसी हुई थी 69,000 वाली में, उसमें कोई संशोधन नहीं हुआ है। ओके फ्रेंड्स, लेकिन शिक्षकों की भर्ती के लिए विवादित नियम में संशोधन नहीं हो सका है। ऐसे में नए आयोग की ओर से भविष्य में होने वाली भर्ती में विवाद की आशंका से इनकार नहीं किया जा सकता। कहने का मतलब ये है कि जो पुराना वाला आयोग था उसके थ्रू जो भी भर्तियाँ हुई थी उसमें जो संशोधन करने लायक चीज़ें थी नहीं करी गई, भर्ती निकाली गई, विवाद हुआ, चीज़ें फंसी। अब उस चीज़ को 5 साल के बाद दोहराया गया है। दोहराने का मतलब 5 साल के बाद जिस चीज़ का इंतज़ार था, बच्चे सोच रहे थे कि कुछ ऐसा आएगा तो शायद नई नियमावली में उन संशोधनों को शामिल किया जाए, लेकिन ऐसा कुछ नहीं हुआ है। आगे बढ़ते हम लोग, फिर मैं आपको अच्छे समझाता हूँ पूरा। बुधवार को जारी नियमावली में सहायता प्राप्त माध्यमिक विद्यालयों में प्रशिक्षित स्नातक यानी टीजीटी और प्रवक्ता यानी पीवीटी में भर्ती का आधार इंटरमीडिएट शिक्षा अधिनियम 1921 ही माना गया है, जो अपडेट नहीं है। यानी कि जो नियमावली अभी आई है बुधवार को, उसमें जो इंटरमीडिएट शिक्षा अधिनियम जो है वो 1921 ही माना गया है, इसको अपडेट नहीं किया गया। यानी कि 1921 वाला ही माना गया है। जो पिछली भर्ती आई थी उसमें दिक्कतें हुई थी, उसमें भी 1921 वाला ही माना गया था। संशोधन के लिए मांग करी गई थी, इलाहाबाद में याचिकाएं दी गई थी, लेकिन कुछ नहीं है, नियमावली को बस निकाल दिया गया है, उन संशोधनों को नहीं किया गया। आगे बढ़ते हैं हम लोग। यहाँ पे देखिए दिखा हुआ है कि 1921 के एक्ट में अहर्ता को लेकर तमाम विसंगतियाँ हैं। जो भी 1921 का एक्ट था उसमें बहुत सी विसंगतियाँ थी। इनमें संशोधन के लिए 5 साल पहले यूपी बोर्ड की ओर से शासन को प्रस्ताव भेजा गया था। 5 साल पहले भेजा गया था प्रस्ताव कि आप इसमें संशोधन करिए, जो आज तक मंजूर नहीं हो सका। 5 साल बाद आई भी है नियमावली, तब भी उसमें कोई संशोधन नहीं हुआ है, मंजूरी नहीं हुआ वो। सबसे विवादित प्रावधान कला शिक्षकों की हड़ताल को लेकर है। 1921 के एक्ट में टीजीटी कला विषय की भर्ती के लिए लाहौर के मेयो स्कूल ऑफ आर्ट्स की टीचर सीनियर सर्टिफिकेट परीक्षा मान्य थी, जो अब तक नियमावली में चल रही है। लाहौर के कोई मेयो स्कूल की ऑफ आर्ट्स क्या है इसमें, हाँ, लाहौर के मेयो स्कूल ऑफ आर्ट्स की टीचर सीनियर सर्टिफिकेट परीक्षा मान्य थी, जो अब तक नियमावली में चली आ रही है। ठीक, इस परीक्षा के लिए बीएफए और एमएफए जैसी उच्च शिक्षा ग्रहण करने वाले अभ्यर्थियों को बाहर रखा गया। अच्छा, इसे लेकर पिछली भर्तियों में भी काफ़ी विवाद हुआ और बेरोजगारों ने हाईकोर्ट में दर्जनों याचिकाएं भी की, लेकिन नियमावली में संशोधन नहीं हो सका। इसके अलावा हाई स्कूल स्तर पर जीव विज्ञान विषय अलग से नहीं पढ़ाया जाता, लेकिन जीव विज्ञान शिक्षकों की भर्ती से होती है। समझ रहे हैं? यानी कि अभी भी जो ये नियमावली जारी करी गई है उसमें कहीं ना कहीं कुछ विसंगतियां पाई जा रही हैं, जिससे कि लोगों ने कहा है, लोगों के द्वारा बताया गया है कि ये दिक्कतें हैं। तभी ये मीडिया के द्वारा भी बताया गया है कि क्या क्या दिक्कत हैं,
और जो दिक्कतें पुरानी थी, ये मीडिया की दिक्कत नहीं है, दिक्कतें सारी हमारी हैं, मीडिया तो सिर्फ हमको दिखाता है। तो जो भी विसंगतियाँ थी, 1921 का एक्ट चला रहा था, आपने लाहौर के स्कूल से जो भी तब की चला रहे थे और उसमें संशोधन नहीं हुआ है, भर्तियाँ फंसी हैं और कहीं ना कहीं वो फिर से दोहराया गया है। इसलिए इसमें ये बताया गया, देखिए इसमें ये लिखा कि 5 साल में भी पुराने नियमों में बदलाव को मंजूरी नहीं मिली। यानी कि जी 5 साल पहले जो याचिकाएं इलाहाबाद में दी गई थी कोर्ट में, उसको मंजूरी ही नहीं मिली है, मंजूरी ही नहीं दी गई है। अब देखते हैं हम लोग क्या होता है आगे, इस पे तो हम लोग बात जब पूरा भर्ती का वो आ जाएगा। बस इसमें ये बता दिया कि जो एक्ट वो अभी 1921 वाला है, और उन्होंने ये बताया कि हो सकता है कि जब आप पुरानी भर्तियों में ऐसी दिक्कतें हुई थी तो हो सकता है क्या, मतलब आगे आने वाली भर्तियों में भी कहीं ना कहीं विवाद फंसेगा ज़रूर, क्योंकि संशोधन किया नहीं गया है। आप याचिकाएँ जो दाखिल करी गई थी उसको मंजूरी भी नहीं मिली। ओके फ्रेंड्स, इसका देख सकते हैं, जैसे कि अब मैं आपको दिखाता हूँ एक वो, ये इसको आपको तो ज़्यादा वो नहीं है, जैसे कि आप ये इसमें ये दे सकते हैं भर्ती फंसने वाली। जैसे कि आपको पता है जो एपीएस की भर्ती अभी आई हुई थी, जिसका शायद पेपर जनवरी में होगा, उसमें उसका भी काफ़ी, जो पुरानी वाली भर्ती थी उसमें भी काफ़ी विवाद चल रहा है। जैसे कि आप देख सकते हैं, मैं यहाँ पे आपको दिखा रहा हूँ, ये रहा, आप देख सकते हैं इसके बारे में कि प्रयागराज 5 सालों में 5 से 10 साल में भर्ती, इंतज़ार में ओवर एज हुए अभ्यर्थी। देखिए कितना बढ़िया बताया गया है कि हाँ, आप 5-5, 6-6 सालों में एक भर्ती देते हो, तो जो बेचारे जो जिनकी एज हो जाती है वो क्या करें। एज को तो कोई रोक नहीं सकता है, वो तो बढ़ती रहती है ना। आप भर्ती देते नहीं हो, सब बैठे रहते हैं बेचारे, इंतज़ार करते रहते हैं। कहीं ना कहीं ये भी एक बहुत बड़ा कारण है बेरोज़गारी का। चलिए हम लोग देखते हैं। अपर निजी सचिव एलटी ग्रेड शिक्षक पद पर भर्ती के लिए अभ्यर्थियों को 5 से 10 साल तक इंतजार करना पड़ रहा है, और इस इंतजार में अभ्यर्थी ओवरएज हो जा रहे हैं। अगर ये भर्तियां नियमित अंतराल में हों तो ओवरएज होने से पहले अभ्यर्थियों को कई अवसर मिल जाएंगे। सही बात है, आप अगर जो 2 साल में भी एक बार निकाल देते हो वैकेंसीज, तो भी बच्चों का भला हो जाए। लेकिन आप तो 10-10 साल इंतजार कर रहे हो। 10 साल तो बहुत बड़ा समय है, बहुत ज़्यादा समय है। 10 साल इतना ज़्यादा समय है, आपको खुद पता चलेगा। 10 साल तो बहुत ज़्यादा समय है। आप 2-2 साल में वैकेंसीज निकालो। उत्तर प्रदेश, आप जब सेंट्रल लेवल एसएससी इतना बड़ा, वो हर साल कैलेंडर को निकाल लेता है और डेट भी दे देता है कि इस दिन एग्ज़ाम होंगे। टेंटेटिव डेट देता है, वो महीना बता देता है कि इस दिन, इस महीने में एग्ज़ाम होंगे। लेकिन यहाँ का तो हाल ही बहुत बेहाल है। 10-10 साल लोगों को इंतज़ार करना पड़ रहा है। 10-10 साल बहुत बड़ा समय है, ये बहुत लंबा समय है ये। अपर निजी सचिव की पिछली भर्ती का विज्ञापन वर्ष 2013 में जारी किया गया था। देखिए 2013 में पिछली भर्ती का विज्ञापन आया था। यह भर्ती अभी भी विवादों में फंसी हुई है, अभी तक क्लियर नहीं करवा पाए हैं। देखिए, उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग ने 10 साल बाद वर्ष 2023 में नई भर्ती का विज्ञापन जारी किया है। इस बार 328 पदों पर भर्ती के लिए विज्ञापन जारी किया गया है। आयोग के पास 3 साल तक एपीएस के पदों का अधियाचन पड़ा रहा। 3 साल तक अधियाचन पड़ा ही रहा। अगर वक्त रहते इस भर्ती का विज्ञापन जारी कर दिया होता तो जो अभ्यर्थी बीते वर्षों में ओवर एज हो चुके हैं, उन्हें भी एपीएस भर्ती में शामिल होने का मौका मिल जाता। ये बहुत ही सोचनीय है कि बेचारे जो ओवर एज हो रहे हैं उनका क्या, जो एलिजिबल होते हैं, जिन्होंने तैयारी करी। एपीएस की भर्ती के लिए शॉर्ट हैंड सीखना पड़ता है, और शॉर्ट हैंड बहुत ही टाइम टेकिंग कोर्स होता है, क्योंकि मैंने शॉर्ट हैंड किया है फ्रेंड्स। तो ये सब चीज़ें बहुत अफेक्ट करती हैं, और इससे ही मेंटल कॉन्फ्लिक्ट बढ़ता है। मेंटल कॉन्फ्लिक्ट बढ़ता है और फिर लोगों को दिक्कत होती है। बेरोजगारी का कारण ये भी बहुत एक है कि आप प्रोवाइड नहीं करा पा रहे हो। ओके फ्रेंड्स, माफ़ी चाहता हूँ, थोड़े छाले निकले हैं तो बार बार ज़ुबान पलट रही है। तो आप देख सकते हैं, हम लोग आगे बढ़ते हैं कि अगर वक्त रहते इस भर्ती का विज्ञापन जारी कर दिया गया होता तो जो अभ्यर्थी वित्तीय वर्षों में ओवर एज हो चुके हैं,
उन्हें भी एपीएस भर्ती में शामिल होने का मौका मिल जाता। एपीएस भर्ती 2023 में आयु सीमा में छूट दिए जाने की मांग को लेकर अभ्यर्थियों ने कई बार आंदोलन भी किया और आयोग में ज्ञापन देकर अपनी बात रखी, लेकिन आयु सीमा में कोई छूट नहीं मिली। प्रतियोगी छात्र संघर्ष समिति के मीडिया प्रभारी प्रशांत पांडेय का कहना है कि कर्मचारी चयन आयोग और संघ लोक सेवा आयोग की तरह उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग को भी हर साल सभी भर्तियों के विज्ञापन जारी करने चाहिए, ताकि प्रत्येक वर्ष ओवर एज हो जा रहे हजारों अभ्यर्थियों को भर्तियों में शामिल होने का मौका मिल सके। बिल्कुल सही बात है, ये बिल्कुल सही बात है कि इतना बड़ा भी आपका बोर्ड नहीं है, इतना बड़ा कि एसएससी है। जब यूपीएससी जैसा एक पूरा एक क्लियर कर देता है तो आप तो चलिए हर साल अभ्यर्थियों के विज्ञापन जारी करने चाहिए, ताकि प्रत्येक वर्ष ओवर एज हो रहे हजारों अभ्यर्थियों को भर्तियों में शामिल होने का मौका मिल सके। इसलिए इसके लिए समिति ने आयोग में ज्ञापन भी दिया है, यानी कि इतनी बार ज्ञापन दिया गया है तब भी आप उसको क्लियर नहीं कर रहे हो, तो पता नहीं आप क्या चाहते हो। बेचारे बच्चे ओवर एज हो रहे हैं, मानसिक रोगी एक तरीके हो रहे हैं, इतना तैयारी करते हैं लेकिन उसके बाद तैयारी करने के बाद वेट करते हैं और वेट करने के बाद इतने साल वैकेंसीज आती नहीं है, तो कहीं ना कहीं उनकी मानसिक स्थिति पर भी फ़र्क पड़ता है। और मिडिल क्लास फैमिली का बच्चा तो बहुत ही ज़्यादा परेशान हो जाता है, उसके पास तो बहुत दिक्कतें होती हैं। परेशान सब होते हैं, लेकिन जो मिडिल क्लास फैमिली होती है वो तो मेरे हिसाब से कुछ ज़्यादा ही परेशान होती है। चलिए देखते हैं क्या होता है। देखिए 2023 में भर्ती आई थी एपीएस की, सॉरी 2013 में, और अभी तक विवादों में है, वो पूरी नहीं करवा पाए हैं ये लोग। और अब 2023 में इन्होंने 328 पदों पर फिर नोटिफिकेशन रिलीज किया था। चलिए देखते हैं फ्रेंड्स क्या होता है आगे। ओके फ्रेंड्स, जैसे कोई नोटिफिकेशन आता है मैं आपको फिर से बताता हूँ, तो प्लीज़ इसको लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद।